दोस्तों, मैं अंकित चौधरी न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी एवं वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो यदि देखा जाए तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। अब यदि यही देखा जाए कि वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब देखो, मूल में कितनी थी 8 एवं वर्तमान समय में कितनी है 12। तो 8 से 12 किस प्रकार से हुई, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए भारतीय संविधान में जिसके द्वारा ये अनुसूचियों को जोड़ा गया। और हम बात करेंगे एक अनुसूची से लेकर के कि कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी अनुसूची 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूची 1 में किसका उल्लेख किया गया है। तो देखो, जो हमारा संविधान है ये लिखा किसके बारे में गया है, तो यह लिखा गया है भारत के बारे में। तो भारत, ये हमारा प्यारा भारत है। अब देखो, कोई भी दस्तावेज जब किसी के बारे में लिखा जाता है तो सबसे पहले जो उल्लेख किया जाएगा तो उसी के बारे में, पहले उसके जो है भौगोलिक परिदृश्य के बारे में उल्लेख किया जाएगा। तो भौगोलिक भारत में क्या है, अनेक राज्य हैं एवं वो क्या है, एक संघ के रूप में रहते हैं। तो इसीलिए अनुसूची 1 में किसका उल्लेख किया गया, तो भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य हैं वर्तमान समय में एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अनुसूची 1 में क्या उल्लेख है, भारत राज्यों का संघ है एवं इसमें कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के साथ अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया, तो अनुसूची देखो, अब ये हमारा भारत है। अब इस भारत को चलाने के लिए क्या होंगे, कुछ पदाधिकारी होंगे। कौन से पदाधिकारी, संवैधानिक, संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होंगे, सभी संवैधानिक लोग होंगे जो कि इसको सुचारू रूप से चला सके, इसकी शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सके। और जब कोई व्यक्ति चलाने के लिए रखा जाए तो सबसे पहले क्या मांगता है, तो किसकी बात करता है, तो वेतन की। तो इसीलिए अनुसूची 2 में क्या होगा, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते। तो अनुसूची 2 में क्या होगा, संवैधानिक जो पदाधिकारी होंगे उनके वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। अब देखो, जब किसी को वेतन दिया जाएगा, जब कोई पद दिया जाएगा तो उसी के साथ उसकी किसकी बात की जाती है, तो शपथ की। तो अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 3 में शपथ, किसकी शपथ का उल्लेख किया गया है, जो भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होंगे उन समस्त पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुसूची 3 में किया गया है। अब देखो, नेक्स्ट हमारी अनुसूची कौन सी, तो अनुसूची 4। देखो, 4 कुछ अलग लिखा हुआ है। तो 4 का अंतिम वर्ण कौन सा है, रा, और रा से ही हमें ध्यान रखना क्या, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो अनुसूची 4 में हमें क्या ध्यान रखना है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखो, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से किया जाएगा, तो वहाँ की जिस क्षेत्र की जनसंख्या जैसी होगी उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, सीटों का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी अनुसूची कौन सी आती है, तो अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में किसका उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 5 में हमारे ही समाज में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष उपबंध दिए गए, जिससे कि ये समाज में जो ये पिछड़े हुए हैं, समाज में जो है बराबरी का जो है पद मिल सके या बराबरी कर सके, जिससे कहते हैं कि भारत के विकास में जो हर समस्त व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, वो चाहे जितना भी गरीब हो और क्यों ना हो अमीर हो। इसीलिए अनुसूचित जाति एवं
जनजाति के लोगों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई। यहीं पे नेक्स्ट अगर बात करें तो अनुसूची 6, तो अनुसूची 6 में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें किसकी बात की गई है, तो अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध, तो अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध वो भी क्या होंगे, 4 राज्य होंगे। आपके कौन कौन से 4 राज्य वो होंगे, 4 राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति के जो लोग होंगे दिया जाएगा। कौन कौन से, आपका सबसे पहले असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। आज जो 4 ये राज्य हैं, ये 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए क्या दिए गए हैं, विशेष अवसर दिए गए हैं, जिससे वो अपनी संस्कृति एवं कला को संरक्षित रख सके। तो हम कह सकते हैं जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, जिससे कि वो अपनी संस्कृति एवं कला को सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ हम बात करेंगे अनुसूची 7 की। तो अनुसूची 7 में हम बात करेंगे किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 7। और देखो 7 से ही हम क्या देखेंगे, शा इसका वर्ण पहला ले लेंगे, और शा से क्या होता है, सूचियां। देखो तो अनुसूची 7 में किसका उल्लेख किया गया है, सूचियों का उल्लेख किया गया है। सूचियों का उल्लेख किया गया, सूचियां कौन कौन सी होंगी, 3 सूची होंगी। कौन कौन सी सूची, एक तो हमारी क्या होगी, संघ सूची, दूसरे नंबर पे क्या होगी, राज्य सूची, एवं तीसरे नंबर पर कौन सी होगी, तो समवर्ती सूची। तो ये हमारी कितनी अनुसूचियां हैं, 3 अनुसूचियां। देखो संघ जो सूची है, संघ सूची पर आपका केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर क्या करेंगे, दोनों कानून बनाएंगे। परंतु मान्य किसका होगा, तो सबसे पहले केंद्र का आएगा। अब प्रश्न पूछाता है कि मूल संविधान में, किसमें, मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। एवं इसी के साथ पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, संघ सूची में मूल में कितने थे, तो 97 विषय थे। परंतु वर्तमान समय में कितने हैं, तो वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। अब हम कह सकते हैं संघ जो हमारा है ये वर्तमान समय में 100 विषयों पर कानून बना सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे राज्य सूची में कितने विषय थे, तो राज्य सूची में आपके 66 विषय थे, और वर्तमान समय में कितने विषय इसमें हैं, तो 61। इसी के साथ समवर्ती सूची में जो है मूल संविधान में कितने विषय थे, तो मूल संविधान में आपके 47 हुआ करते थे, परंतु वर्तमान समय में इसमें कितने हैं, तो 52 है। तो ये आपका क्या होगा, सूचियां होंगी जिस पे कानून बना सकता है, ये आपके मूल रूप से हैं, और ये वर्तमान में विषय लिखित है। इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट अनुसूची, जो हमारी कौन सी, अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 8 में उल्लेख किया गया है भाषाओं का। इसका उल्लेख किया गया भाषाओं का। अब प्रश्न उठता है कि मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। परंतु वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या 22 है। अब देखो मूल में कितनी थी, 14 थी, वर्तमान समय में कितनी है, तो 22 है। अब 14 से 22 क्या होने का कैसा क्या क्रम था, कैसे क्या हुई, तो इसके लिए कौन कौन से अमेंडमेंट यानी संशोधन किए गए, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक संशोधन किया गया 21वां संविधान संशोधन, और यह किया गया 1967, और जिसके द्वारा एक भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, वह भाषा हमारी थी सिंधी। इसी के साथ दूसरा अमेंडमेंट किया गया, वो हमारा था दूसरा 71वां संविधान संशोधन। कौन सा,
71वां संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1 कितना होता है, एक कितना 2 और 7 2 कितना होता है 9, 1992। और 1992 के दौरान इसमें क्या किया गया, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 3 भाषाएं। वो हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है, नमक। क्या ध्यान रखना है? नमक। ने से क्या ध्यान रखना है? तो ने से हमें ध्यान रखना नेपाली, और माँ से ध्यान रखना हमें मणिपुरी, और का से हमें ध्यान रखना है कोंकणी। तो ये हमारे जो है संविधान में जोड़ी गई कब? तो 71वें संविधान संशोधन कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। एवं इसी के साथ एक नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया, वो हमारा था एक कितना होता है 2 और 7 2 कितना होता है 9, यानी 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं। कौन कौन सी 4 भाषाएं थी? तो BDMS। BDMS हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमें सभी, तो बी से क्या हो जाएगा बोडो, डी से क्या हो जाएगा डोंगरी, एम से क्या हो जाएगा मैथिली, और एस से क्या हो जाएगा संथाली। तो ये 4 भाषाएं आपके कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारी अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 9। तो अनुसूची 9 में आपका किसका उल्लेख किया है? तो अनुसूची 9। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह मूल संविधान में थी नहीं, तो मूल संविधान में नहीं थी तो किसी न किसी अमेंडमेंट यानी संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया होगा। तो कौन सा अमेंडमेंट? तो इसके लिए फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में किया गया, और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई थी कौन अनुसूची? अनुसूची 9। और इसमें विषय कौन सा रखा गया? तो इसमें रखा गया भूमि सुधार, या हम कह सकते हैं ऐसे विषय जिनके लिए हम कहाँ नहीं जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते। इसी के साथ नेक्स्ट हमारी अनुसूची कौन सी आती है? अनुसूची 10। तो देखो 10 से 10, तो 10 से 10 और 10 से ही हमें ध्यान रखना दल बदल कानून। तो अनुसूची 10 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 10 में किसका उल्लेख किया गया है? दल बदल कानून का। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान में जोड़ी कब गई थी? तो भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था 52वां यानी 52 अमेंडमेंट 1985 यानी कि 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कौन सी सूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 10। और इस अनुसूची में विषय क्या रखा गया? तो 10 से 10, 10 से ही क्या ध्यान रखना हमें? तो दल बदल कानून। इसी के साथ नेक्स्ट हमारी अनुसूची आती है, तो नेक्स्ट हमारी अनुसूची है अनुसूची 11 और अनुसूची 12। तो देखो अनुसूची 11, सबसे पहले ध्यान रखना कि अनुसूची 11 और 12 बहुत ही मोस्ट है, पूछी जाती है बार बार एग्जामों में। तो अनुसूची 11 ये हमारा एक अमेंडमेंट आया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और 93 में लागू किया गया। उसके बाद जो हमारी 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची को आपको जोड़ा गया था कौन सा? 74वां अमेंडमेंट 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो प्रश्न पूछ लिया यदि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। एवं 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। अब प्रश्न होता है कि 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में आपका ग्राम पंचायतों ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, या हम इसी को बोल सकते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन। तो हमें ध्यान रखना है अनुसूची 11 में क्या है? ग्राम पंचायतें,
या हम कह सकते हैं ग्राम पंचायतों का उल्लेख। साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। इसमें कुल विषय कितने हैं, तो इसमें विषय कितने हमारे हैं, तो इसमें विषय आपके 29। तो हम कह सकते हैं जो ग्राम पंचायत होती है वो कितने विषयों पर कानून बना सकती है, तो 29 विषयों पर कानून बना सकती है। इसी के साथ हमें ध्यान रखना है 12वीं अनुसूची में क्या है, तो ग्राम स्तर पे क्या होती है, ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र जो हमारे जिले पे होती है, जिले पे मतलब जो नगर पालिकाएं क्या होंगी, तो शहरों में क्या होती हैं, नगर पालिकाएं। तो क्या होगी इसमें, नगर पालिका, या हम कह सकते हैं नगर पालिकाएं। इसी को हम बोलते हैं शहरी स्वशासन। क्या बोलते हैं, शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन। अब इसमें कुल विषय कितने हैं, तो इसमें विषयों की संख्या 18। तो हम कह सकते हैं जो नगर पालिकाएं हैं ये कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं, तो 18 विषयों पर कानून बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।